नमस्कार, जय गुरुदेव। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो प्रमुख रूप से इस जानकारी के लिए बनाया जा रहा है जो आगामी कार्यशाला है, जिसमें 2 दिन के लिए आपको एक हीलिंग दी जाएगी लाइव। एक थेरेपी है जिसको कहते हैं शैडो सेल्फ हीलिंग और दूसरी है पास्ट लाइफ हीलिंग। इन दोनों के बारे में कम शब्दों में समझेंगे। पहले तो ये जो कार्यशाला भी होने वाली है, ये एक तरीके से थेरेपी है जिसमें हम आपको ट्रांस में ले जाएंगे और ट्रांस में ले जाकर साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे जो आपकी मनोदशा के ऊपर काम करेगा और उस काम के परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन में कई प्रकार के फियर्स, फोबिया, ट्रॉमास के ऊपर काम करने का और उनसे निजात पाने का मौका मिलेगा। तो ये 2 अलग अलग जो थेरेपीज हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये जो शैडो सेल्फ हीलिंग है ना, ये प्योरली एक साइंटिफिक मार्ग है, एक टेक्निक है जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के द्वारा बनाई गई। उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि कैसे लोग अपने जीवन में अपने बचपन से लेकर और जो भी वर्तमान में उनकी आयु है, वो कई प्रकार के मानसिक अवधारणाओं से, ट्रोमा से, फोबिया से, एंजाइटी से वो निकलते हैं। ये सारे ट्रोमा, एंजाइटी और फोबियाज जो है जिससे वो सफर कर रहे हैं, उसके कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है और वह एक बीमार इंसान की तरह एक त्रासदी बनकर रह जाते हैं, एक विक्टिम बनकर रह जाते हैं और दवाइयां लेने के बाद भी इसका कोई कारण पता नहीं लगता है उनको। दवाइयों ने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया, एक ड्रग की तरह काम किया, लेकिन परमानेंट कॉज इसका नहीं निकल के आया, परमानेंट इसकी हीलिंग नहीं निकल के आई। तो शैडो सेल्फ हीलिंग में जितने बार भी इसको यूज किया गया है, उसमें देखा गया है कि अधिकतर विद्यार्थी अपने फोबिया से, अपने ट्रोमा से बहुत इजीली निजात पा लेते हैं। देखो, ये कैसे काम करता है। कई समस्या ऐसी होती है हमारे जीवन में, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी है, हमारे रिलेशनशिप की हैप्पीनेस है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, कोई हमारी कैसी भी सफरिंग है। एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसका कारण हमें पता होता है और एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसका कारण हम दूसरे से पता लगा सकते हैं, डॉक्टर से, वैद्य से या साइकिक हीलर से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, यस, और उसका पैटर्न हमें कभी पता नहीं लगता। तो उस अनकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स होते हैं ना, हम उसको इग्नोर करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो छुपे हुए जो घाव होते हैं वो हमारे जीवन में ट्रिगर करते रहते हैं। मानो किसी के ऊपर कभी चोरी का इल्जाम लगा था कि तू चोर है, चोर है, चोर है, और उसने कभी चोरी नहीं की थी, और उस घटना को बड़े साल हो जाएंगे। आगे जाकर कभी भी कोई हल्का सा भी कोई आरोप, चाहे वो चोरी का भी ना हो, उसके ऊपर मजाक में भी लगा दिया जाता है, तो वो ट्रिगर कर जाता है और वो व्यक्ति पैनिक में आ जाता है। या तो वो वायलेंटली बिहेव करेगा, या अपने आप को आइसोलेट कर देगा, या वो दोबारा एक ट्रॉमा में आ जाएगा और वो ट्रॉमा बड़ा घातक बनता है उसके लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कोरोना काल में भी ऐसा हुआ ना, सवेरे से लेकर शाम तक लगातार व्यक्ति मौत 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 सुने जा रहे हैं, लगातार अपनी श्वासों को चेक कर रहे हैं और 1 साल तक इस पैटर्न को रिपीट किया है। आप नोटिस करो, उस साल के बाद बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की मानसिक हालत बड़ी खराब हो गई है। अनिद्रा बड़ी आम बात हो गई है, एंजाइटी में रहना बड़ी आम बात हो गई है। कोरोना तो चला गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट और भी खतरनाक रूप से निकल के आया है। मानसिक रूप से पूरी जनरेशन वीक हो गई। ठीक इसी तरीके से या बचपन में पेरेंट्स के द्वारा या समाज के द्वारा कभी कोई बुलिंग करी जाती है या फिजिकली अब्यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर बच्चे को नीचा दिखाया जाता है, ऐसी बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनकर बैठ जाती हैं, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे के जन्मदिन के दिन स्कूल में उसकी डांट पड़ी, उसको इंसल्ट किया गया और उसकी पिटाई भी लग गई।
क्योंकि वो एक स्पेशल इवेंट था। क्या था? जन्मदिन। अब उसको वो 50 साल का भी हो गया, 60 साल का भी हो गया ना, अपने जन्मदिन पे वो चीज को घटना याद आएगी, बिल्कुल याद आएगी। वैसे ही हमारे लाइफ में जो स्पेशल हमारे रिश्ते होते हैं उनके द्वारा हमें ट्रॉमा मिलता है कभी कभार। हमें लगता है हमने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो हमारे धन कमाने तक से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य तक, हमारी मेंटल फ्रीडम तक वो हमें लगातार रोकती रहती है, एक भारी आघात बन जाता है। तो शैडो सेल्फ हीलिंग कैसे काम करती है? जब आपको इस प्रोसेस से निकाला जाता है ना, तो पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि आपको ट्रिगर करने वाला कारण क्या है, समस्या क्या है। फिर उसके बाद जब आपको प्रोसेस से निकालकर एक हीलिंग वाले जोन में लिया जाता है, उसी पूरे प्रोसेस का एक पार्ट आता है ना हीलिंग, वो चरण आता है, तो उसमें अधिकतर जितने विद्यार्थी होते हैं उनको इतना रिलीफ महसूस होता है, जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर में पस की गांठ है और वो बहुत दर्द कर रही है, सारा पस निकल गया और एक गहरा रिलीफ उसको मिला। और ये कोई टेम्परेरी रिलीफ नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को लाइफ टाइम के लिए एक फ्रीडम मिलती है, निजात मिलता है। तो शैडो सेल्फ का मतलब क्या हो गया? ये हमारी ही परछाई है, हमारा ही अंग है। जैसे हमारा इमोशन, हम खुश हैं, वो खुशी किसका अंग है? मेरे पड़ोसी का अंग थोड़ी है, मेरा ही अंग है। अगर मैं दुखी हूं तो वो इमोशन मेरा ही अंग है। कोई यादाश्त है, वो किसका अंग है? मेरा ही अंग है। कोई बीमारी है, वो बीमारी किसका अंग है? मेरा ही तो अंग है। चाहे वो शरीर में ट्यूमर के रूप में आई है, चाहे वो किसी आघात के रूप में आई है। नुकसान है, आर्थिक नुकसान हुआ, किसका नुकसान है? आपका नुकसान हुआ तो आप ही का अंग है ना, मेरा ही तो अंग है ना। तो हमने शैडो सेल्फ यानी कि मेरी ही छाया है वो, लेकिन वो अनकॉन्शियस यानी छुप कर मेरे ऊपर आघात कर रही है। इसको आपने ऐसे नहीं लेना कि कोई ऐसे ताक लगाकर बैठा हुआ है कि बेटा तू काम कर, मैं तेरे को रोक लूंगा। नहीं, ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह, एक दीवार की तरह काम कर रहा होता है, जो आपको नजर नहीं आ रही है और आप बड़े तेजी से मोटिवेट होकर आगे बढ़े किसी भी कारण से, और ढक जैसे आपको पता ही नहीं लगा आप कहां पे ड्रेन आउट हो गए, आप क्यों पीछे रह गए। ठीक है? जितना ज्यादा अपने आप को आप बार बार अपने शैडो सेल्फ से हील करोगे, आप उतना ज्यादा अपने मानसिक अवरोधों से मुक्त होते जाओगे। राइट? अब समझते हैं पास्ट लाइफ हीलिंग के बारे में। पास्ट लाइफ हीलिंग है तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ही, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि एक बिलीफ होता है पुनर्जन्म का। कई मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, लेकिन कई लोग पहले मानते थे, बाद में नहीं मानते, डिसबिलीफ हो गया। कई लोग पहले नहीं मानते थे और बाद में मानने वाले बन गए। तो ये पास्ट लाइफ क्या होता है? पास्ट यानी कि पूर्व, लाइफ यानी कि जीवन, पूर्व जीवन। तो हमने ये समझना है कि हम जो कि एक आत्मा है, ये हम बहुत पुरानी आत्मा है, हम आज की कोई आत्मा नहीं है। हम बहुत सारे शरीरों से निकले हैं, और ऐसा भी नहीं होता जो आज जितने मनुष्य हैं वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं थे। वो पिछले जन्म में अधिकतर आत्माएं, मोर देन 90%, क्योंकि पृथ्वी को भी बने काफी समय हो गया ना, तो बहुत सारी आत्माएं जो हैं पहली बार मानव नहीं बनी है। वो कई रिश्तों से, कई जेंडर से, कई धर्मों से, कई उत्पातों से निकलती हुई यहां तक आई हैं। उस जन्म में आपने कोई गलत कर्म किया है, जिसके कारण इस जन्म में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव जा रही है, पूरी तरीके से डिक्लाइन हो रही है। आप चाहे जितना आप कोशिश कर लो स्पिरिचुअली, मेंटली, साइंटिफिकली, आप उससे पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और वो पैटर्न खासकर इस पे आपने ध्यान देना है कि पास्ट लाइफ में एक और भी मुख्य कारण निकल के आता है। कोई पैटर्न लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, किसी का कोई रिश्ता टिक ही नहीं रहा है, या तो उसका यह कारण हो सकता है वो इंसान ही गलत है, जो खुद ही गलत है वो इंसान, इस कारण वो किसी रिश्ते में फिट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, तब भी वो फिट नहीं हो पा रहा है। बहुत बुद्धि से व्यापार कर रहा है लेकिन नहीं सफल हो पा रहा है। ठीक है? बार बार शरीर के भीतर एक बीमारी लगातार पैदा हो रही है, तो एक लूप बन गया, बार बार रिपीट हुआ जा रहा है, यूं रिपीट हुआ जा रहा है, रिपीट हुआ जा रहा है। ये जो साइकिल रिपीट होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी चेतना शक्ति किसी एक कर्म में अटकी होती है। तो पास्ट लाइफ में जाकर हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो चेतना है वो पास्ट लाइफ में जाए और वहां पर आइडेंटिफाई करके आए कि आप जिस समस्या से ग्रसित हो उसका मूल कारण क्या था। क्या आपने किसी के साथ गलत किया था या आपके साथ गलत हुआ था?
वो गलत फिजिकल लेवल पर हुआ था, मेंटल लेवल पर हुआ था, क्या आपने किसी का पैसा खाया था, किसी ने आपका पैसा खाया था, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं इसमें। और फिर उसको वहीं पर हील करके, डिटैच करके, या फिर जैसे भी उसका जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आपकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे वापस लाया जाता है। तब आप क्या देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ने वहां पे एक थॉट क्रिएट कर दिया ना कि अब मैं इससे पूरी तरीके से डिटैच्ड हूं। आपके रियल लाइफ में इसके परिणाम निकल के आते हैं, बहुत खूबसूरत परिणाम निकल के आते हैं। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ हीलिंग काम करती है। तो पास्ट लाइफ हीलिंग साइकोलॉजिकल होने के साथ साथ पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पिरिचुअल बिलीव आ गया ना कि पुनर्जन्म होता है। तो इस कार्यशाला में आपने जब भाग लेना है तो मेंटली प्रिपेयर होकर भाग लेना है आपने कि यस आई कैन गो टू पास्ट लाइफ, यस आई वांट टू गेट हील्ड, मैं हील होना चाहता हूं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, या मैं समृद्ध होना चाहता हूं। इस मजबूत बिलीव के साथ आओगे तो सफलता मिलेगी। अच्छा, अब बिलीव कभी कभार फियर से नहीं बन पाता है कि फियर है तो बिलीव नहीं बन पा रहा। उदाहरण स्वरूप कई लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए होते हैं, हो तो जाएगा ना जी, हैं प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी ना। वो इसलिए डर है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनके ऊपर फियर हावी है। तो उस फियर के ऊपर काम करेगा शैडो सेल्फ। ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ही आनंदकारक होती हैं, बहुत आनंद देने वाली होती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हीलिंग करने वाली होती हैं। और इसके बारे में अधिक जानने के लिए तो देखो इन दोनों की पढ़ाई होती है प्रॉपर। इसको आप फंडामेंटल को समझते हो कि कैसे कोई चेतना शक्ति पास्ट लाइफ में जाती है, शैडो सेल्फ में जाती है, इसमें आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, राइट। उसके लिए तो पूरी पढ़ाई होती है। लेकिन ये जो सेशन है इसमें आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बिना सीखे भी आप आओगे। अब इस कार्यशाला में आने से पहले आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एक साइलेंट जोन की जरूरत है। आप जिस कमरे में इस कार्यशाला को, इस हीलिंग को ले रहे हो ना, उस कमरे में आप पूरे तरीके से एक डीप साइलेंस को मेंटेन करोगे और लाइट भी डिम्ड रहनी चाहिए, पावरफुल फ्लैश लाइट नहीं होनी चाहिए, साउंड सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए और लेटने की जगह होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे कि आपने एक सोफे को चूज कर लिया या अपने बेड को चूज कर लिया, आप वहां पे करेंगे। इस कार्यशाला से पहले आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे कि कम से कम 1.5-2 घंटे तक आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि जहां आपको बाहर से डिस्टर्ब किया गया आपकी रिदम टूट जाएगी वहां पे। तो इन दोनों चीजों का, 3 चीजों का आपने प्रमुख रूप से ध्यान देना है। बाकी भोजन ढेर सारा करके मत बैठिएगा, जितना कम भोजन करेंगे। अच्छा, कपड़े भी इसमें आपने कैसे पहनने हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। कोई टाइट पैंट या टाइट शर्ट पहनकर आपने नहीं करना है। कुर्ता पजामा हो गया और गाउन हो गया, कोई आपने मेडिटेशन गाउन पहन लिया, तो कपड़ा एकदम ढीला ढाला आप इसमें रखेंगे, ठीक है। बाकी कार्यशाला संभवतः अधिकतर विद्यार्थियों के लिए सफल हो जाती है, परिणाम निकल के आता है इसमें। तो मिलते हैं कार्यशाला के दिन, तब तक आप जो है इन चीज़ों पर ध्यान दें और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम कि आप सदैव स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरुदेव।